दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो 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 दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। तो बहू को दीपक जलाना है, प्रकाश करना है। प्रकाश ज्ञान का उदय ही अंधेरे का नाश है। ज्ञान के रहते अज्ञान नहीं रह सकता। तो लाठी पीटने से नहीं होगा, अज्ञान की आलोचना से भी नहीं होगा, अंधेरे की आलोचना से नहीं होगा। ज्ञान का वह प्रकाश, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना भी जानते हैं उसमें संशय भी रहता है, उसमें अहंकार भी रहता है, उसमें अज्ञान भी रहता है, उसमें मिथ्या ज्ञान भी रहता है। तो ज्ञान का अभाव भी अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्यय ज्ञान, जिसे अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। 5 क्लेश बतलाए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। दुख के कारण है ये 5। प्रथम है अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु देव ने अपने योग दर्शन के भाष्य में इसे स्पष्ट किया है। सद्गुरु ने वेदों के सार को प्रकट किया। सद्गुरु की सत्ता को हम बारंबार नमन करते हैं, सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, बारंबार सद्गुरु सत्ता का नमन करते हैं। क्योंकि सद्गुरु ने अंधेरे को ही हटाया है, अज्ञान का ही शमन किया है, परम सत्य के ज्ञान का ही दिग्दर्शन कराया है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से, असत्य से, अभिमान से, अज्ञान से, अहंकार से सत्य ज्ञान की तरफ बढ़ें। अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें।
और मृत्यु से और मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दें। मृत्यु की भी मृत्यु का भी अंत, मृत्यु का भी विनाश करने की क्षमता एक योगी में होती है, एक विहंगम योगी में होती है, जो मृत्यु को जीत लेता है। जो मृत्यु की भी मृत्यु करा देता है। तो योगी में अपार बल है, योग में असीम सामर्थ्य है। ये हिमालय क्यों योगियों के लिए परम धाम है? स्वामी जी लिखते हैं, योगिन कर यह धाम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। क्योंकि यहां सिद्धि है। यहां सिद्धियां हैं, और केवल सिद्धि ही नहीं, केवल विभूति का बल ही नहीं, अरे यहां योग का सागर है, यहां तो परमानंद है। ऐसा एक सिद्धि है जन्म की, जन्म से ही सिद्धि है, प्रारब्ध से ही सिद्धि है। पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों से ही सिद्धि है। एक सिद्धि है जिसे हम कहते हैं औषधियों की सिद्धि, एक मंत्रों की भी सिद्धि है, ओम की भी सिद्धि है। ये सिद्धि किस लिए है? ये सिद्धि शुद्धि के लिए है। और इसका कोई प्रयोजन है तो फिर ठीक नहीं। सिद्धि किस लिए? सिद्धि है शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि? अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि। तो मंत्रों से भी सिद्धि है, तप से भी सिद्धि है, और केवल यही सिद्धि नहीं है, जन्म औषधि मंत्र तप की ही सिद्धि नहीं है, बल्कि सिद्धि है समाधि की सिद्धि। समाधि की सिद्धि है जहां जन्म मरण समाप्त है, जहां आवागमन नष्ट है, जहां मृत्यु की मृत्यु है। इसीलिए हिमालय अनंत काल से योगियों के लिए परम तीर्थ है, परम धाम है हिमालय। अनेकानेक कंदर आए हैं। कोई प्राकृतिक सिद्धि चाहता है, कोई प्रकृति को ही जैसे मानो सिद्ध करना चाहता हो। आयुर्वेद का रहस्य तो यहां भरा पड़ा है। महर्षि चरक की भूमि है। प्रकृति का ही अनुसंधान नहीं, आयुर्वेद का ही अनुसंधान नहीं, बल्कि यह जो हिमालय है ये आत्मा के अनुसंधान की भूमि है। आत्मा के अनुसंधान की भूमि, परमात्मा प्राप्ति की भूमि है। अहंकार, मैं और मेरा, यह अहंकार कैसा है?
मैं, और कैसा, केवल मैं नहीं, मेरा। विजयादशमी का पर्व हमने मनाया अभी, दशहरा। दशहरा की जीता, हारा की जीता। हमारे यहां का रावण इतना बड़ा है, 120 फीट वाला। अरे हमारी कॉलोनी का रावण तो तुम्हारे रावण से बड़ा है। हमारा रावण इससे भी बड़ा है, हमारा अहंकार इससे भी बड़ा है। राम जाते हैं अयोध्या, पूरी अयोध्या नगरी झूम सी जाती है। दीप जल उठते हैं, दीपावली हम मनाते हैं। मां कहती है रावण को मार दिया राम ने। अपने पुत्र के उत्कृष्ट कार्य से मां जैसे मानो फूली न समाती हो। राम क्या कहते हैं, मां मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा, उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा। मेरा रावण इतना बड़ा है, जैसे मानो अहंकार कितना बड़ा। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे शिखर पर ले जाता है। अहंकार ही अंधकार है, और जो अंधकार है वही अहंकार है। हमारे भीतर राम वृत्ति है, हमारे भीतर रावण वृत्ति है। हमारे भीतर शुभ है, हमारे भीतर अशुभ है। हमारे भीतर धर्म है, हमारे भीतर अधर्म है। हमारे भीतर ईश्वर का रहस्य है। सब कुछ हमारे भीतर ही तो है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है मानव शरीर। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और मनुष्य से अश्रेष्ठ भी, मनुष्य से पतित भी कोई अन्य नहीं। दोनों विशेषताओं को एक साथ समेटे है ये मानव। हम सभी कभी राम वृत्ति, कभी रावण उठ खड़ा होता है, कभी अहंकार प्रबल हो जाता है। हमारे भीतर ही है राम, हमारे भीतर ही है रावण। जो धर्म के पथ पर है, जो न्याय के पथ पर है, जो ज्ञान के पथ पर है, जो सत्य के साथ चलता है, जो विवेक के साथ चलता है, जो सदैव न्याय, ज्ञान, विद्या, सद्बुद्धि, विवेक के साथ, धर्म के अंगों के साथ, अंतःकरण की शुद्धि के साथ और समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त दुर्भावनाओं को, समस्त क्लेशों को नष्ट करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है,
वह ब्रह्म विद्या देती है, सदगुरु का विज्ञान देता है, ये स्वर वेद का स्वर देता है, ये सेवा सत्संग और साधना देती है। सर हम अपनी सकारात्मक वृत्तियों का उत्थान करें, मानवीय गुणों से मंडित बने, स्वयं की तरफ बढ़ें, जीवन की उठापटक से नहीं घबराएं। जो भीतर से मजबूत है, जो भीतर से मजबूत है, वो बाहर की परिस्थितियों से नहीं घबराता, वो तो न्याय के साथ जीता है। अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। अन्यायपूर्वक किसी को सुख भी नहीं दे सकते। कष्ट देने की बात क्या है? अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना, यह भी हिंसा है। जहां अन्याय है वहीं हिंसा है, वहीं उपद्रव है। अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना भी हिंसा है। अन्यायपूर्वक किसी को दुख देना, न्यायपूर्वक दुख दे सकते हैं। न्यायपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक दुख देना, न्यायपूर्वक दंड देना उचित है। न्यायपूर्वक दंड देना अहिंसा है। ज्ञानपूर्वक दंड देना अहिंसा है। विवेक पूर्वक दंड देना अहिंसा है। हम किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं दे सकते, किसी को अन्यायपूर्वक सुख नहीं दे सकते, न दुख दे सकते हैं। अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना ये भी हिंसा है, जो योग मार्ग में बाधक है। सब कुछ न्याय पर आधारित है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर को न्याय पसंद है, विधि पसंद है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर भले अन्याय में प्रवृत्त हो जाएं, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अन्याय में जिए। ईश्वर न्यायकारी है, न्याय पसंद है। तो ईश्वरी गुणों का विकास। दूध के कण कण में मक्खन है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है। हमारे भीतर ईश्वर न्याय का सम्राट, न्यायाधीश, और हम अन्याय में जिए, हम अविवेक में जिए, हम अशांति में जिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहिंसा प्रथम है। मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हो जाना। मन भी शुद्ध है।
तनाव